अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। वोट चोरी का नैरेटिव एक्सपोज हो गया। क्या वोट चोरी का आधार ही ढह गया? राहुल ने आंकड़े दिखाए, वो झूठे साबित हुए। वोटर लिस्ट पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही। सड़क से सदन तक हंगामा जारी है। विपक्ष जहां सदन के अंदर तो वहीं सदन के बाहर भी जोरदार हंगामा कर रहा है। दरअसल वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लगातार विपक्ष घूम घूम कर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीपीटी दिखाकर कुछ डेटा भी दिखाया। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। जो SIR पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार शायद नशत दे करके ही SIR पे बात करेगी। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। जिस सर्वे कंपनी CSDS की रिपोर्ट को राहुल गांधी ने वोट चोरी का आधार बनाया, जिस सर्वे के डेटा को आधार बनाकर विपक्ष वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ रहा था, आज वो पूरी तरह से तब एक्सपोज हो गया जब उसी सर्वे कंपनी ने माना कि सारा डेटा गलत था। उन्होंने माना कि डेटा तैयार करने में गड़बड़ियां हुई और इसे लेकर CSDS अब माफी भी मांग रही है और जिस पोस्ट में गड़बड़ियों की बात की गई उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? क्या ट्वीट डिलीट कर देना, एक्सपोज डिलीट कर देना, जो नुकसान आपने लोकतंत्र को पहुंचाया है, जो तार-तार किया है आपने जनता के विश्वास को, उसका क्या होगा? कुछ कांग्रेस प्रायोजित सो कॉल्ड सर्वे वाले सेफोलॉजिस्ट जो मास्क लगाकर आते हैं और हर चुनाव से पहले गलत आकलन करके जाते हैं, अब पता चल रहा है कि ये पूरा डेटा ही झूठ था, गलत था और ये कोई गलती से मिस्टेक वाला मामला नहीं है। हर चुनाव से पहले, हरियाणा से पहले भी इनका डेटा और आकलन गलत था, महाराष्ट्र से पहले भी गलत था, आम चुनाव से पहले भी गलत था। हर चुनाव में गलत डेटा देते हैं, स्पिन करते हैं और कांग्रेस फिर उसी स्पिन को लेकर, कांग्रेस उसी गलत डेटा को लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर सो कॉल्ड एटम बम फोड़ती है। दरअसल प्रॉब्लम डेटा की नहीं थी, कभी भी प्रॉब्लम बेटे की थी। राहुल गांधी के साथ साथ पूरा विपक्ष वोट चोरी का राग अलाप रहा है। विपक्ष न सदन चलने दे रहा है, न सदन में बातचीत को तैयार है। इन सब के बीच राहुल गांधी अब बिहार में जाकर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत भी कर चुके हैं। इसमें उन्हें RJD का भरपूर साथ मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच राहुल के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाने के लिए बिहार में भाई वर्सेस भाई हो गया है। इस बार बिहार में NDA को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर अड़ गए हैं, तो वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल गांधी के मुद्दे को RJD जबरदस्ती अपना क्यों बनाने में लगी है। ऐसे में बिहार में नुकसान उन्हीं को होगा। आज महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि वोट चोरी का आरोप जिस आधार पर लगाया गया वो आधार ही ध्वस्त हो गया, तो अब क्या करेगा विपक्ष? सवाल ये भी कि क्या ये सामान्य गलती थी या इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास फैलाने की पूरी साजिश?
और सवाल यह भी कि जब सर्वे कंपनी ने माफी मांग ली है तो क्या अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज महाभारत में आपको बताऊंगी कि चुनाव चोरी, वोट चोरी के आरोपों के पीछे का झूठ कैसे एक्सपोज हो गया है। वोट चोरी के आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे थे, इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने डेटा दिखाया, उन्होंने कहा कि वोट चोरी की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र में लोकसभा से लेकर विधानसभा के वोटों में की संख्या कैसे अचानक बढ़ गई, इन सब का आधार आज कैसे सामने आया और वो आधार ही ध्वस्त हो गया, आज आपको बताऊंगी। कैसे जिस सर्वे के आधार पर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे वो सर्वे ही झूठा निकला या फिर उस सर्वे को लेकर जानकारियां गलत सामने रखी गई, किसके कहने पर यह झूठ फैलाया गया और उसी सर्वे के आधार पर यह वोट चोरी का झूठ पूरे देश में फैलाया जा रहा है। आज बात इसकी होगी क्योंकि जिस CSDS के सर्वे को लेकर वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे उन्होंने खुद आकर कह दिया कि यह सर्वे की जानकारियां गलत थी। CSDS इसके लिए माफी मांग रहा है और इसके लिए माफी मांगने के साथ साथ अपने उस ट्वीट्स को, उन पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। वो तस्वीर भी दिखाई है, उन पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है। अब इसका सीधा मतलब ये कि क्या एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई, किसके कहने पर चलाई गई, किसके कहने पर यह वोट चोरी का पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया, जो नैरेटिव आज ध्वस्त हो गया क्योंकि जो इस डेटा को लेकर आए थे वो कह रहे हैं डेटा में तो गड़बड़ियां थी, वो कह रहे हैं ये गलत डेटा था, गलती से डाल दिया गया, माफी भी मांग ली और डेटा भी हटा दिया। अब किसे आधार बनाकर वोट चोरी की बात करेगी कांग्रेस पार्टी? आज महाभारत में ये सवाल पूछ रही। और सिर्फ यही सवाल नहीं है, राहुल गांधी को लेकर कैसे बिहार में भाई वर्सेस भाई हो गया है वो भी आपको बता रही, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी यादव बिहार में जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन वहीं तेज प्रताप यादव सामने आ गए और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, इसे क्यों आगे बढ़ा रहे हो? यानी बिहार में राहुल गांधी पर भाई वर्सेस भाई हो गया है। तेज प्रताप ने सीधे कह दिया कि हम अपने एजेंडे को भूल रहे हैं, राहुल को लेकर ये आरोप लगाएं। आप गठबंधन की सरकार बनाइए, इन्हें पीएम बनाने के बारे में भूल जाइए क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं इन्हें पीएम बनाएंगे। और तेज प्रताप ने यह भी कहा कि ये राहुल तेजस्वी पर जब भड़के तो उन्होंने कहा कि ये गलत मुद्दे उठा रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है वोट चोरी का मुद्दा। वो ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की रैली कर रहे हैं, ये कैसी रैली है, ये तो लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। तो आज महाभारत में पूछ रही हूं कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक नैरेटिव फैलाया, वो नैरेटिव झूठा निकला, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या भाई वर्सेस भाई भी कर दिया है बिहार में। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, कंचना यादव जी को आप देख रहे हैं आरजेडी की प्रवक्ता है, हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना यूपीटी के नेता हैं, मलूक नागर जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं। ये जो पूरा झूठ का एक पुलिंदा सामने रखा गया, क्योंकि अब तो यही कहा जा सकता है महाराष्ट्र के चुनाव से शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के चुनाव में एक डेटा आया जिसमें कहा गया कि देखिए कुछ विधानसभा सीटें थी जहां पर 47% वोटर्स इंक्रीज हो गए लोकसभा चुनाव से विधानसभा तक। ये कैसे हो गया? ये गड़बड़ी की गई। आज वही डेटा दिखाने वाला CSDS कह रहा है कि इस डेटा में गड़बड़ी थी। वो ये भी कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं, हमने ये गड़बड़ियां सामने रखी। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ है शहजाद जी? देखिए पिछले 24 घंटों में जितना जेन जी सैयारे के देखने के बाद नहीं रोया है, उससे ज्यादा कांग्रेस आरजेडी रो रही है। क्योंकि कांग्रेस का पहला आरोप था महाराष्ट्र से वोट चोरी शुरू हुआ, महाराष्ट्र की जनता को अनाप शनाप बोला राहुल गांधी ने, महाराष्ट्र के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, बोला पिटीशन खारिज। उसके बाद आपने देखा होगा कि अब जो जिसके आधार पर इन्होंने, ये पहली ऐसी सर्वे की एजेंसी है, वैसे सर्वे करके पार्टी को देती है ना, यहाँ पर पार्टी सर्वे एजेंसी को देती है, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। आपको क्या लगता है संजय कुमार जी ने सर्वे करके दिया है? पवन खेड़ा ने बना के संजय जी को दिया है। अब संजय जी को पता चला कि अरे गलत मिल गया। ये सर्वे
कराया है। मैं तो 100% आरोप लगा रहा हूँ। तो ये क्योंकि संजय जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना, 2019 में बोल रहे थे 200 सीट नहीं आएगी, 250 सीट आएगी बीजेपी की, और इनके जो गुरु है योगेंद्र यादव, ये तो हरियाणा में सुनामी देख रहे थे। तो ये तो पुराना इनका चल रहा है, आज एक्सपोज हो गए। तो ये जो इन्होंने बोला 3-4 सीटों के बारे में, वो पवन खेड़ा नहीं बना के दिया था, वो भी एक्सपोज हो गया। अभी आधे घंटे पहले एक और एक्सपोज हुआ है। इन्होंने एक रंजू देवी को रखा था आरजेडी और कांग्रेस के सामने कि इनका वोट डिलीट हो गया। रंजू देवी ने बोला कि ये आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दबाव डालकर मुझ पे ये वीडियो बनाया। तो ये भी तीसरा भी एक्सपोज हो गया। ये वोट चोरी नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला है। आपने देखा जब एटम बम फोड़ने की बात की राहुल गांधी ने, तो आदित्य श्रीवास्तव से लेकर मिंटा देवी से लेकर डांग साहब, सबका सामने आ गया कि कैसे झूठ बोल रहे हैं और आरोप कौन लगा रहा है। अब मैं बोलूंगा तो देखो मेरी बहन बुरा मानेगी। खानदानी जॉब चोर, खानदानी चारा चोर, खानदानी जमीन चोर, खानदानी जो नेशनल हेराल्ड के चोर है, वो दूसरों पर चोरी का आरोप लगा रहे। भाई जिन्होंने चोरी करके ही चुनाव जीते हैं। बूथ चोरी कौन करता था, ये तो खुद परमेश्वर जी ने बताया, मैंने नाम नहीं लिया, पर संदीप जी हंसने लग गए। कांग्रेस का उनको इतिहास पता है। कीर्ति आजाद का बयान है, संदीप दीक्षित का बयान है, शशि थरूर का 1987 के कैसे चुनाव रिग हुए उसका बयान है। तो जिन लोगों ने चुनाव चोरी कर करके ही किया है काम, वो दूसरों पर आरोप लगा रहे। मैं 10 सेकंड में आखिरी बात करना चाहता हूँ। आज मेरा सिर्फ इतना कहना है, लॉजिकली बात कीजिए। इन्होंने कहा था 6 महीने पहले तक, याद है सुचरिता डिबेट में आते थे तो ईवीएम को कितना गालियां बकते थे। ये तीनों आइडेंटिफाई कीजिए, किशोर, कंचना एंड त्रिपाठी जी, ये तीनों रोज आकर ईवीएम को, आज ईवीएम को गाली नहीं देते। ईवीएम मतलब ठीक हो गई ना। दूसरी बात, 24 का नतीजा आया, अगर ये नतीजा था तो ये संदीप जी के नेता और नेत्रियां नाच क्यों रहे थे नतीजा देखकर कि भाई 99 आ गए, हम तो जीत गए। ये नाच क्यों रहे थे। और तीसरी बात देखिए, तीसरी लॉजिकल बात, ये किशोर जी आपकी तो बात ही नहीं की मैंने। किशोर जी का ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। किशोर जी महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी ने 3 आंकड़े बताए। 1 करोड़ वोटर बढ़ा, 70 लाख बढ़ा, 40 लाख बढ़ा। अब ये देखिए जो बात इन्होंने कही है, मैं किशोर जी का ऑडियो मुझे नहीं आ रहा है, जरा किशोर जी का ऑडियो दीजिए प्लीज पीसीआर। मैं कंचना जी आपसे पूछ रही हूँ, किशोर जी है, संदीप जी है, लेकिन कंचना जी मैं आपसे पहले इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज जो आईना दिखा रहा है आपको, वो और कोई नहीं है, खुद आपके ही तेज प्रताप जी है। वो कह रहे हैं तेजस्वी जी से कि आप लोग क्यों हाईजैक हो रहे हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। और जिन्होंने मुद्दा बनाया, आज उनका झूठ क्या एक्सपोज हुआ है, जब सीएसडीएस खुद माफी मांग रहा है और खुद कह रहे हैं कि ये गलत आंकड़े दे दिए, गलती हो गई। कंचना जी तो बोलूंगी आपको बुरा नहीं, मैं जो बोलूंगी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए उससे, लेकिन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए अपनी जमीर इतनी भी नहीं मारनी चाहिए। कारण ये है कि राहुल गांधी जी ने जो सीट का एक्सपोज किया था जहां पर चोरी हो रही थी, वो कर्नाटका की सीट थी, जिन्होंने बोला कि मेरी टीम मिलकर 6 महीने के एनालिसिस करके इस डेटा को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। और संजय कुमार जी ने अपने अलग डेटा को जो डाले और बोले कि उनसे एनालिसिस में या किसी भी तरीके से गलती हुई, और मैं सुन रही थी कल फिर से डालेंगे जो सच है। तो दोनों को मिक्स क्यों किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं क्या बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास? और रही बात तेज प्रताप जी वाली, तो जब जनता ही नहीं रहेगी, मुद्दा इलेक्शन ही नहीं रहेगा, इलेक्शन ही नहीं होगा, जनता ही नहीं रहेगी, वोट ही नहीं कर पाएगी, तो ये वोट चोर जो चंदा चोर हैं, ये लोग सरकार कैसे बनाएंगे ये तो बता दीजिए, जो हर जगह सरकार बनाने का ढोल पीटते हैं। और यही संजय कुमार जी तब बड़े अच्छे रहते हैं जब 400 पार का आंकड़ा दिखाएंगे, और आज एक उनका डेटा गलत हो गया तो उसको जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी से। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों अलग अलग लोगों का डेटा है। तो राहुल गांधी जी का डेटा इलेक्शन कमीशन ये शपथ लेकर नहीं कर नहीं, इसीलिए कंचना जी आज कंचना जी मैंने इसीलिए आज ये नहीं कहा कि आप शहजाद जी को सुनिए, मैंने इसीलिए आज कहा कि क्या तेज प्रताप जी को सुनेंगी आप, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे हमारे नहीं है, आरजेडी के मुद्दे नहीं थे, आपने दूसरे का मुद्दा को अपना बनाया, उसकी चोट अब आपको भी पहुंचेगी। अब वोट चोरी का जब गुब्बारा फूटा है, अगर सीएसडीएस माफी मांग रहा है तो उसका जब गुब्बारा फूटेगा तो उसकी आंच आप पर भी आएगी। कंचना जी नहीं, आप ये जानती हैं, नहीं सुनिए शहजाद जी, आपने बहुत बोल लिया, सुनिए। अरे ठीक है, वो एक बार जवाब दे दे इस बात को, उसके बाद मेरा टाइम है ना, इनकी यही बदतमीजी पसंद नहीं आती मुझे। अरे नहीं बदतमीजी नहीं कोई, मैम आप बोलिए, पहले आप बोलिए, मैंने शहजाद जी से बोला, आप बोलिए फिर वो बोलिए। जी हमारी पार्टी में नहीं है, हाँ ठीक है, वो तो सबको बता। तेज प्रताप जी हमारी पार्टी में अब नहीं है, भाई तो रहेंगे लालू जी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता ही वोट ही नहीं दे पाएगी तो उनके मुद्दे क्या होंगे?
और SIR का सरदर्द किसने लेकर आया, कौन लेकर आया? हम चाहते थे क्या SIR पर बात हो, इलेक्शन कमीशन लेकर आई, बीजेपी लेकर आई और डिफेंड करते रहे ये लोग SIR होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते थे कि SIR हो, हम भी नहीं चाहते थे। नहीं तो अब ये बताइए ना, आपने ये बोला, जिस आधार पर बोला वो मैम आधार नहीं रहा, जिस आधार पर बोला वो आधार नहीं रहा, तो आज अब किस उस CSDS के सर्वे को दिखाया था ना राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। एक बात बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया था, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। यही प्रॉब्लम है, शहजाद जी बोलते गए, आप बीच में नहीं बोली, लेकिन मेरी बात को आप पूरी तरह से सुन भी नहीं। अरे मैं क्यों नहीं सुनूंगी आपकी मैम, आपका शुरुआती वक्तव्य आपने बोला, उसके बाद मैं इंटरजेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि CSDS माफी मांगेगा तो सवाल आप ही से पूछूंगी या शहजाद जी से पूछूंगी? कैसे CSDS हमारे घर का है क्या? CSDS हमारे मेहमान मैं बता रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं, वो बोल रहा है मैं प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ दे रहा हूँ, रोना मत, फिर उसके बाद रोना कतई नहीं है सबको। सुनिए, अब रोना नहीं है, मैं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, कंचना जी आप सुनिए वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। क्या करें? मेरे जवाब 20 सेकंड। अरे तो अरे कितना 20 सेकंड लेकर अब 20 मिनट हो गए। CSDS आपके घर का होगा, हमारे घर का CSDS तो है नहीं कि हम उनके पक्ष में बोले। CSDS से जाकर पूछिए। हो गया तो हम बोले, जब वोट चुनने का अधिकार जो जनता को है वही छीन लिया जाएगा, उनके रोजी रोटी का बात कैसे होगा? आप यह बताइए ना। अब हो गया, मैं बोलूं, जनता चुन नहीं पाएगी। ठीक है, अब शहजाद जी जवाब दे रहे हैं ना, कंचना जी जवाब दे रहे हैं। कंचना जी, आप तो एक तो मेरे आपके साथ पारिवारिक रिश्ता तो बुरा मत मानिए, और हमारे अच्छे रिश्ते डिबेट के बाद भी रहे। थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। आपके रिश्ते किसी से अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा चलिए ठीक, आप बुरा मानिए। देखिए, ऐसा उन्होंने कहा कि ये हमारे घर का है क्या CSDS। ये पवन खेड़ा जी का ट्वीट है, 18 अगस्त 2025, सोर्स लोकनीति CSDS। ओके, अरे बाकायदा बोल रहे हैं कि यहाँ से आया है, वैसे वो नहीं हुआ है, उन्होंने ही लोकनीति CSDS को दिया है, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ। ये ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भाई ये है हमारा सोर्स है इससे, और इसके आधार पर महाराष्ट्र की जनता को गाली दी। किशोर तिवारी कुछ नहीं बोलेंगे इस पे। दूसरी बात, महादेवपुरा का बोला। भाई महादेवपुरा में एक राजन्ना जी नाम के ट्राइबल नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने बोला भाई अगर ये हुआ है वोट चोरी तो हमारी सरकार थी, हमारे लोग क्या कर रहे थे? तो तुरंत राहुल गांधी ने फोन किया, हेलो रणदीप सुरजेवाला, हाँ सर बोलिए, अरे वो उनको हटाना है। अरे खड़गे जी को नहीं पूछना, नहीं खड़गे जी को क्या पूछना, वो थोड़ी अध्यक्ष है, मैं ही निर्णय करूंगा। अच्छा, तो उससे फिर उन्होंने फोन करके निकाल दिया। आपको पता है राजन्ना जी को निकाल दिया राहुल गांधी के फतवे पर। और लास्टली देखिए, अभी मैं आपको बहुत बड़ा डिस्क्लोजर देने वाला हूं, बहुत बड़ा, जो नड्डा जी ने ट्वीट भी किया है। सुनिए भाई। उत्तराखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे, के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, तो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए। रंजू देवी बोल रही है कि मुझसे ये बुलवाया गया कि ये बोलो के नाम कट गया है, और राहुल गांधी और तेजस्वी के सामने, ये कल आप ही के सामने ये बयान दे रही थी। अब इसको भी तेज प्रताप की तरह डिसोन कीजिएगा। नहीं देखिए, तेज प्रताप को तो डिसोन कर दिया, रंजू देवी को कैसे डिसोन करोगे? नहीं, ये मैं जरा बड़ी खबर चला देती हूँ। संदीप जी मैं आ रही हूँ आपके पास। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ये ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट के साथ साथ ये कहा है कि जहां मेरा झूठ पकड़ाया सच सामने आया। JP नड्डा ट्वीट कर रहे हैं यही वीडियो जो अभी शहजाद जी दिखा रहे थे। अब मैं संदीप जी आपसे पूछ रही हूँ, ये इसलिए दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसका नाम आपने कहा वोटर लिस्ट में नहीं था, वो खुद कह रही है मुझसे बुलवाया गया। संदीप जी, आज एक नहीं है, दो जगह से पोल खुल रही है, ऐसा लग रहा है। सुन लीजिए, 4 जगह से पोल खोल दे रहे हैं। दिक्कत की बात ये है कि हम परख के ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सरकार है, दबाव डाल के आपने जो है उसे कहलवा दिया। ये सारी चीजें मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की आंकड़े और तथ्यों के आधार पे बात करेंगे, शहजाद भाई तो कर नहीं पाएंगे। और मुझे एक बात और नहीं समझ में आती कि जितने भी भाजपाई प्रवक्ता इस समय इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं, कोई कांग्रेस में रहकर चुनाव आयोग पर आरोप ये लगा चुका है, कोई किसी अन्य पार्टी में, जितने भी गौरव भाटिया से लेके आटिया भाटिया, टाटिया, टोटो भाई से लेके ओटो भाई तक, जितने राजकीय खेड़ा जी से जितने भी लोग आज डिफेंड कर रहे हैं भाजपा को, वो सब कांग्रेस में रहकर चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत का आरोप लगा चुके हैं, या समाजवादी में रहकर लगा चुके हैं, या किसी अन्य पार्टी में रहकर ये आरोप लगा चुके हैं। भाई आपकी आत्मा कैसे बदल जाती है? ऐसी बकवास मैंने नहीं की, आप दिखा दो। आप दिखा दो मैंने कब की। मैंने कभी कांग्रेस में रहते हुए भी ऐसी बकवास नहीं की। राहुल गांधी का IQ का थोड़ी हूं मैं, राहुल गांधी का IQ का थोड़ी हूं मैं भाई।
अरे सुनो, नहीं, मैंने कभी ऐसी बकवास नहीं की, आप मुझ पे मत आरोप लगाओ। आप तो भाजपाई वो थे, घुस के आए थे, मतलब ये कह रहे हैं कि आप संघियों ने भेजा था, समय से निकाल लिया, ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि संघियों ने भेजा था। और राहुल गांधी को किसने भेजा है? इटालियन ने भेजा है कि वो सोरोस ने भेजा है? राहुल गांधी को सोरोस ने भेजा है क्या? राहुल गांधी को सोरोस ने भेजा है क्या? राहुल गांधी को किसने भेजा है वो बताओ। तुम्हारी औकात ये है, सभापति का चुनाव तुमको। अच्छा ठीक है, अब ये औकात और हैसियत की बात नहीं करिए। हाँ सर, हमारी औकात चाय वाले, हम चाय वाले, हम चौकीदार और चाय वालों के साथ है, आपकी तरह शहंशाह थोड़ी है हम। तो शर्म करिए, सुन लीजिए, हम गरीब तबके से, मैं सबकी सुनूंगी, मैं सबकी सुनूंगी, लेकिन मलूक औकात नागर और और मैं, हैसियत क्योंकि हम की बात पिछड़े नहीं समाज से, करेंगे। हमारी औकात पूछी जा रही है। ना तो मैं उनसे मलूक बोल रही नागर और हूँ मेरी ना। औकात पूछी जा रही है क्योंकि हम पिछड़े समाज से हैं। ये देखो, ये त्रिपाठी जी हमारे औकात दिखा रहे हैं, हम क्योंकि पिछड़े समाज से हैं, हम पसमानदा है, हम गुजर, हमको क्योंकि ओबीसी समाज से, तो हमें औकात दिखाई जा रही है। सुनूंगा मैं, तो अभी तक चप्पल राहुल गांधी की चाट रहे थे, आज चप्पल चाट रहे थे, देखिए भाई संदीप जी, ये भाषा बड़ी ऑब्जेक्शनेबल भाषा है। संदीप जी, आई कैन नॉट अलाउ दिस। संदीप जी प्लीज, आप इस बात को समझिए, ये सब बातें जो हैं उनका ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। संदीप जी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाषा की थोड़ी मर्यादा बनाकर बात रखेंगे, मुद्दों पर बहस हो रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी और हैसियत औकात दिखाने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। सीधी बात यह है, CSDS का डेटा कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया कि नहीं किया? उस डेटा को दिखाने वाले अब बोल रहे हैं वो गड़बड़ डेटा था, तो क्या आप मानेंगे आपने भी गड़बड़ कैलकुलेशन की? मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, फिर जवाब दीजिए। बोलिए। सुन लिया? हाँ, एक मिनट मात्र मुझे विदाउट इंटरप्टेड दे दीजिएगा। बोलिए ना, बोलिए। एक सवाल आपका है, एक मेरी बात है। हाँ। पहले आपका सवाल का ही मैं जवाब दे देता हूँ। CDS या किसी भी एजेंसी ने कोई एक डाटा लाया, जैसे मान लीजिए आपकी कोई खबर चली और आपकी खबर के आधार पर मैंने कोई बात रखी, आपकी खबर के लिए आप जिम्मेदार है या मैंने उस खबर को अगर ट्वीट कर दिया तो मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा? पहली चीज, एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। दूसरी बात, जिसकी बात करें संदेश कुमार जी को कम से कम 10 डिबेट में, अब सुनिए ना शहजाद भाई, 10 डिबेट में भाजपा का पक्ष रखते हुए, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए, भाजपा को डिफेंड करते हुए मैंने डिबेट की है, वो आपका पक्ष रखते हैं। अब आती है बात, पवन खेड़ा जी ने किया तो डिलीट भी कर दिया ना, और ये बात तो 17 अगस्त की ट्वीट की है, और राहुल जी का आरोप तो पहले का है। वो कैसे आज वो सारा झूठ हो गया? मतलब खुद तो हाइपोथेटिकल बात मत करिए ना, या कुछ भी झूठ मत करो। वो 17 अगस्त की बात है, राहुल जी ने प्रस्ताव की थी, तब आरोप लगा रहे हैं, और 17 अगस्त की ट्वीट के आधार पे कह रहे हैं कि हम झूठ फैला रहे थे। अब आती है हमारी बात, SIR के संबंध में बिहार लगातार बिहार का डाटा चुनाव आयोग शेयर कर रहा है। तो चुनाव आयोग के डाटा पर हम बात करते हैं, जिस तरीके से झूठ फैलाया जाता है उस पर बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है मैम कि जिस तरीके से चुनाव आयोग यह दिखा रहा है कि भाजपा ने 53,000 समथिंग 53,300 समथिंग शिकायतें दर्ज की है, यह कर रहा है भाजपा, और एक तरफ ये डिफेंड भी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए संदीप जी, देखिए लोगों को समझ आना चाहिए। नहीं संदीप जी सुनिए मेरी बात, लोगों को समझ आना चाहिए हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मैं जरा चाहती हूं आप प्लीज तस्वीर चलाइए उस डिलीटेड पोस्ट की, वो मेरे स्क्रीन पर दिखाइए जरा, और मलूक जी को रखिए जरा स्क्रीन पे। मैं मलूक जी के पास जा रही हूं नेक्स्ट। मलूक जी एक मिनट सुनिए मेरी बात, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रही हूं अपने दर्शक को। नहीं सुनेंगे आप, पहले मेरे दर्शक को ये समझना है। मैं जरा मलूक जी को स्क्रीन पर रखिए। नहीं संदीप जी रुकिए, पहले मैं ये जो तस्वीर दिखा रही हूं, ये CSDS ने एक डेटा जिसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभाओं की बात की, और उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर लोकसभा से विधानसभा के बीच इसका अंतराल तकरीबन 5 महीने का रहा। उन्होंने कहा कि देखिए वोटर जो है, वोटर की संख्या 47% बढ़ गई। ये कैसे हो गया? 5 बजे के बाद वोट देने की अचानक से भीड़ कहां से आ गई? यानी कि इस डेटा के आधार पर कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 47% जंप हो गया। मलूक जी वो ये कह रहे थे कि वोटर की संख्या इतनी बढ़ गई, और इन एक्स्ट्रा वोटर्स ने, जिनका ये गलती से नाम जानबूझकर नाम जोड़ा गया, इन्होंने जाकर बीजेपी को वोट दिया, इसी वजह से इनकी सरकार बन गई। ये धांधली अब बिहार में भी कर रहे हैं। अब मलूक जी वो जो संस्था कह रही है कि हमसे गड़बड़ी हो गई, एक वोटर कह रही है हमसे जबरदस्ती बुलवा दिया गया कि हमारा नाम कटा है। मैं पूछ रही हूं कि ये सब चीजें क्या वोट चोरी वाले आरोप को एक्सपोज करती हैं कि नहीं करती? मलूक जी
देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे शहजाद भाई को पिछड़े समाज से आते हैं, मैं भी पिछड़े समाज से हूँ, जो बेइज्जती करी है, और जो शहजाद भाई कह रहे हैं, शहजाद भाई इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। राहुल गांधी जी कह चुके, जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री, राजीव जी प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पिछड़ों के दलितों के हक मारे जाते थे। पूरे देश में ढंडोरा पीट रहे हैं, पीडीए पीडीए, पिछड़ा दलित। अरे आज क्लियर हो गया, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है, इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, इस देश का महामहिम राष्ट्रपति दलित, और हमारा कैंडिडेट आज उपराष्ट्रपति का पिछड़ा। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वाले पिछड़े की बजाय अगड़ा बना करके लिए। अगर ये पिछड़ों से इतना लगाव करते हैं और शहजादी केवल आप ही की बेइज्जती करते हैं, तो चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में कुर्सी से न उतारते, राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते, सचिन पायलट का चेहरा सामने रखकर राजस्थान में धोखा न देते। तो ये तो पिछड़ों के तो खिलाफ ही है, दलितों के खिलाफ। उसको छोड़ो, आप जो बात कह रही है महाराष्ट्र की, ये सुचरिता जी, 3 चुनाव होते हैं, एक गांव प्रधान का जिसको सरपंच कहते हैं, और एक होता है विधायक का, एक होता है एमपी का। एमपी के में वोट कम होती है, और अगर एमपी के बाद में विधायक का चुनाव है तो वहां विधायक में चुनाव लग करके बढ़वा लेते हैं, ज्यादा होती हैं। और गांव प्रधान का आता है तो उसमें और ज्यादा बढ़वा लेते हैं। तो हमारे साथी जो कांग्रेस के कह रहे हैं शहजाद भाई को, कभी तुम चुनाव तो लड़े ही नहीं, काउंसलर तो रहे ही नहीं। अरे मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी रहा, प्रदेश में विधायक भी रहा, देश में एमपी भी रहा, 41 साल हो गए हमारे घर में सारे चुनाव लड़े। तुम्हें पता नहीं है असलियत में तो एमपी के चुनाव के बाद जब विधानसभा का चुनाव था महाराष्ट्र में, वो नेचुरल प्रोसेस है वोट बढ़ने का। और जिस एजेंसी ने डाटा दिए, उस एजेंसी ने आके गलती मान ली, माफी मांग ली, और जिनको तुम जबरदस्ती टेलीविजन पे बुलवाते हो, टेलीविजन पे आके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई है, तुम्हारा बस की कुछ है नहीं। तुम एनडीए की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते यहां तक फ्रस्ट्रेशन में आ गए, हार से बौखला के, तो तुम देश की खिलाफत करने लगते हो। इसीलिए जब पाकिस्तान भारत का और पाकिस्तान का युद्ध होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो भारत के खिलाफ जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हो जो पाकिस्तान की हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बने। अरे सोचो क्या बोल रहे हो। आजकल एक नया ट्रेंड चला है जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं का, एंकर की बेइज्जती कर दो, एंकर पर चढ़ जाओ लाठी पानी लेके, और खासकर लेडीज की शर्म भी नहीं करते, लेडीज से किस तरह बात करनी है, किस तरह बात नहीं करनी, ये नया फैशन बन गया। वाह, इसको किसने पढ़ा दिया, जाके ऑफेंसिव हो जाओ। अरे भाई ऐसी बात करो जो देश देख रहा है। आज का देश पहले वाला देश नहीं है। 69.8% नौजवान लोग हैं जो सीधा सीधा देख रहे हैं। अगर ऐसे ही करते रहे, इससे भी बुरी हालत हो जाएगी जो आज आपकी है। प्रधानमंत्री एक सांसद को कहता है चुप रखा, वो आपको सुनाई नहीं देता। महिला की बेइज्जती नहीं है, एक महिला को जब कहा जाता है वो आपको सुनाई देता। महिला की बेइज्जती नहीं है। अब मैं किशोर जी के पास जा रही हूँ, किशोर जी के पास महिला की, देखिए किशोर जी के पास जा रही हूँ, और मुझे नहीं लगता अगर वो कुछ बात कह रहे हैं संदीप जी, तो आपको इतनी नाराजगी होनी चाहिए। वो तो आपको मुझसे कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? वो तो महिला एंकर की बात कर रहे हैं कि महिला एंकर्स के साथ, सुनिए ना, सुनिए मैं इस बात की पक्षधर हूं कि किसी भी महिला के साथ भद्र व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो कंचना जी हो या वो। मुझे नहीं लगता आपको इस पर आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन आप इस पर इतना शोर क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। एक बार मैं किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी, महाराष्ट्र से ही ये लड़ाई शुरू हुई थी। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है। अब आज जब राहुल गांधी इस बात को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब बिहार में प्रचार कर रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र वाला डेटा ही गलत साबित हो गया। वो जो 47% इंक्रीज हो रहा था वो नहीं हुआ। ये वोटर्स की संख्या, अभी भी संजय राउत तो कह रहे हैं कि भाई ये देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये झूठ कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए सुचिता जी, मुझे लगता है शहजाद बीच में नहीं बोलेगा। शहजाद ने कहा कि पवन खेड़ा ने संजय कुमार को डाटा दिया और संजय कुमार ने ट्वीट किया। तो मेरे पास तो सबूत है कि शहजाद पूनावाला ने संजय कुमार को डिलीट करने के लिए कहा, उसने डिलीट कर दिया। अब मुझे बताइए प्रोफेसर संजय कुमार की इतनी इज्जत खराब करने का इनको क्या मिला? मैं तो रामटेक के पास रहने वाला हूँ, देवलाली का मुझे पूरा मालूम है। संजय कुमार जो कहते हैं तो उससे तो पूछता दाखिली मैं देता हूँ। देखिए, मैं
मैं दूसरे जो प्रवक्ता बीजेपी के तरफ से आरएलडी के कह रहे थे हमारे सांसद महोदय कि चुनाव में वोट परसेंटेज ज्यादा होता है, एमपी में कम होता है, हाँ विधानसभा में ज्यादा होता है, नगर पालिका नगर पंचायत में बहुत ज्यादा होता है। अरे भैया वो चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भैया इनको नहीं कहा, मैंने कहा है एमपी की वोटर लिस्ट अलग होती है, मैंने कहा है विधायक की वोटर लिस्ट अलग होती है, मैंने कहा गांव प्रधान और सरपंच की वोटर लिस्ट अलग होती है, पर कांग्रेस जमीन पे नहीं है, पता कुछ है नहीं, कुछ का कुछ बोलते हैं टेलीविजन पे आके, इसीलिए बेइज्जती कराते हैं, इसीलिए पब्लिक देती है। अच्छा मलूक जी हाँ बोलिए भाई बोलिए। मैं एक किशोर जी एक सवाल पूछूं। अब सीएसडीएस का डेटा आप लोगों के लिए सबसे पहले रिलायबल था कि नहीं था? मैं ये सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सीएसडीएस जो जानकारी और जो सर्विस करता था उसको आप लोग सही मानते थे, सटीक मानते थे, तो आज जब वो कह रहे हैं सर्वे में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस बात को भी सटीक मानिए भाई। मेरी बात तो सुनो। हाँ मैं संजय कुमार आज है नहीं यहाँ मेरे डिबेट पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो आइसोलेशन में जो 2-3 सीटें बताई है वो डाटा उन्होंने गलत दिया है, मैं एक बात बता रहा हूँ। लेकिन यह पूरा मुद्दा चालू होता है लोकसभा और विधानसभा के अंदर 40 लाख वोट बढ़ने से, और ये वोटिंग खत्म होने के बाद जो वोटिंग हुआ वो वोटिंग के ऊपर तो गड़बड़ तो खूब हो गई। महाराष्ट्र में 240 सीट पे हारने वाली बीजेपी 240 सीट पे चुन के आ गई। हमारे यहाँ तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया। ये कैसी गड़बड़ है? नहीं और तो कल है ना, नहीं तो ये हो नहीं सकता है क्या? क्या लैंडस्लाइड विक्ट्रीज नहीं होती हैं चुनाव में? ये पहली बार तो नहीं हो रहा किशोर जी। लैंडस्लाइड विक्ट्रीज होती है कि नहीं होती है चुनाव में, मुझे बताइए। ये टर्म कॉइन वहीं से हुआ ना। एक मिनट देखिए क्या हुआ। कन्हैया जी को पूछा गया, अब एक नए कन्हैया भी आ गए बीजेपी के, तो ये कन्हैया जी को पूछा गया कि तुम्हारे बिहाफ पे बीजेपी क्यों बोलती है? तुम्हारे बिहाफ पे बीजेपी क्यों बोलती है? एक बार तुम भी बोल दो कि महाराष्ट्र में गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ, तो वो चुप रहे। देखिए ये संजय कुमार की पैरवी करने वाले नकुल जी या फिर ये शहजाद पूनावाला है, तुम एक्सपोज हो गए हो। तुमने भारत में प्रजातंत्र खत्म करके। अच्छा शहजाद जी एक्सपोज हो गए? भाई शहजाद आप एक्सपोज हो गए कह रहे हैं आप एक्सपोज हो गए। ये हम क्यों ना कहें कि आपने उनसे ट्वीट डिलीट करवाया। भाई आपने किया है ये सब। गजब है कि हमने ट्वीट डिलीट करवाया, पवन खेड़ा उनके डेटा को ऑथेंटिक मान के बिना वेरीफाई करके आगे बढ़ा रहे और कांग्रेस पार्टी नाच रही थी उनके डेटा को लेकर। गजब तर्क है। दूसरी बात जो किशोर जी ने कहा कि 40 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़े, मामला वहां से शुरू हुआ, पर आपके आदरणीय राहुल जी ने एक समय पर 1 करोड़ और एक समय पर 70 लाख कहा था। अब फिगर कौन सा है, 40, 70 या 1 करोड़? और जो 2004 से 4 के विधानसभा और लोकसभा के सर बीच में नहीं, सर बीच में किशोर जी हाँ तो दीजिए ना अपने जवाब। अरे तो दीजिए, अभी पहले से प्रीफेस और ट्रेलर क्यों दे रहे जवाब? अरे किशोर जी आप सुनिए ना, आप सुनिए। जवाब देना, जवाब दीजिए। अभी से ट्रेलर क्यों दे रहे कि मैं जवाब दूंगा? हाँ सुन लीजिए। 2004 में विधानसभा और लोकसभा, 9 में विधानसभा लोकसभा, 14 में विधानसभा लोकसभा में भी उतने ही वोट 4.5% बढ़े थे जितने इस बार बढ़े थे लोकसभा और विधानसभा के बीच में। ये कोई अननेचुरल पैटर्न नहीं, महाराष्ट्र में बढ़ते ही है। पर मैं बोलता हूं कि महाराष्ट्र से जो आपने आंकड़े लगाए थे 5 बजे की वोटिंग के बाद, वो मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया आपके एलिगेशन। आप लोगों की याचिका गई, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है क्या? और मैं बोलता हूं, चलिए लास्ट 2-3 बात आप बताइए। ये रंजू देवी जो केस सामने आया है, देखिए ना 24 घंटे में 3 हिट विकेट हो गए। एक सीएसडीएस का हिट विकेट हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का हिट विकेट। अब रंजू देवी तो कल सामने खड़ी थी 2 नवाब जादों के सामने। नवाब जादा बोल रहा है वरना कुछ और समझ लेंगे। नवाब जादों के सामने 2 रंजू देवी खड़ी थी वहां पे, और रंजू देवी आज बोल रही है कि नवाब जादों ने बोला के बोलो। अब बताओ। अरे मुझे बात रखने दे। अच्छा अब का बताओ। मैं एक चीज सुनिए किशोर जी, मैं आ रही हूँ। मैं एक बार कंचना जी के पास जाऊंगी इस पर। मैं एक बार कंचना जी के पास जाऊंगी। कंचना जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। कंचना जी, ये जो रंजू देवी वाली बात कह रहे हैं शहजाद जी, इन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया है बीजेपी ने। अब ये जो ट्वीट है, अब मुझे पहले ये बताइए, ये महिला पहले झूठ बोल रही थी, अब झूठ बोल रही है?
नहीं, अब मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले तो ये जो बैठे हुए हैं आरएलडी वाले लाठी लेकर चढ़ गए। अरे लाठी लेकर तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर चढ़ गई थी किसान आंदोलन में, और उनके ऊपर उनके नेता के ऊपर लाठी बरसाई हुई थी। इतना भी बीजेपी के भक्त मत बन जाइए। आपकी पार्टी अलग है, लेकिन बीजेपी की लाइन इतना भी मत ले लीजिए आपके बाद में आपको जब पलटो आप ना तो डिफेंड करना आपको मुश्किल हो जाए। और दूसरा बात, अनुराग ठाकुर जी को डेटा कहां से मिले था? अनुराग ठाकुर जी भी ने तो वोट चोरी का आरोप लगाया था। कहां जहां हमारे सांसद हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनको डेटा दे दी 4 लोकसभा का, और वो हमारे ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। तो वो उनके वोट चोरी का आरोप जो है वो सच है या गलत है, ये क्या शपथ लेकर बताएंगे, एफिडेविट देंगे? और आज भी ऐसा एक केस नहीं है, लाखों केस उजागर हुए हैं। सुचरिता जी, लाखों केस, कितने केस को ये डिफेंड करेंगे? एक एक पकड़ के लेकर आएंगे और कहेंगे देखो ये हो गया, देखो क्या हो गया। आज भी सुबोध कुमार, एक व्यक्ति गाड़ी पर चढ़कर बताया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, जबकि मैं रंजू देवी ने भी कल बताया था। तो इतना भी डिफेंड करने के लिए ना एक अरे रंजू देवी पे आओ ना, रंजू देवी, मंतो देवी के बारे में ऐसे गलत बताया था। अरे आप डराए होंगे, आप धमकाए होंगे जाकर। आप लोग के गुंडागर्दी का काम है, डराओ, धमकाओ, बुलवाओ, फिर ट्वीट करो। और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र नहीं, पर ये कंचना जी, ये बहुत सीरियस मैटर है। देखिए कंचना जी, आप इस बात की गंभीरता को समझिए। अगर आप ये कह रही हैं कि उनसे डरा धमकाकर ये झूठ और ये वीडियो बनाया गया, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है आप लोगों को इसको एक्सपोज करने में। ये महिला, मैंने तभी आपसे पूछा, ये तब झूठ बोल रही थी या आप झूठ बोल रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर ये बीजेपी कर रही है तो ये बहुत बड़ा घोटाला है भाई, आपको इसको एक्सपोज करना चाहिए। ये मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी भी है। सुचरिता जी, आप मीडिया वाली हैं, आप बताइए को पहले झूठ बोल रही थी, कब झूठ बोल रही थी? बीजेपी वाले धमका कर वीडियो बनाए होंगे, ये गलत है, ये सच है, आप बताइए। ये बीजेपी से क्यों नहीं पूछती हैं आप? उन्होंने दो बातें अगर बोली होंगी, ममता देवी के बारे में ऐसे झूठ बोले, एक घर में 400 लोग रहते हैं उसके बारे में झूठ बोले, लाखों घर 0 नंबर से उसके बारे में झूठ बोले। अरे इनके पास सच क्या है? माताओं और बहनों के पीछे छुप जाते हैं। जब बात सीसीटीवी कैमरा की आती है कोई जवाब नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन नहीं, ज्ञानेश गुप्ता नहीं छुपे? माताओं और बहनों के सेंटिमेंट के पीछे छुपकर 45 दिन में हमारी प्राइवेसी भंग नहीं होती महिलाओं की। ठीक है शहजाद जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। पहले तो सबसे पहले आपको जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो मलूक जी ने मेरे बचाव में कुछ शब्द बोले, सुन लीजिए भाई, बीच में टोका टाकी नहीं। मलूक जी ने मेरे बचाव में मेरे लिए कुछ शब्द बोले। ये हमारा गठबंधन यहाँ पे तो भाई भाई की नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात देखो, अभी तेजस्वी ने बोला पीएम बने राहुल। अरे भाई, जिनके 9th पास होने के वांदे हैं वो वाइस चांसलर बनने की वकालत कर रहा है। 9th पास हो नहीं पा रहा और वाइस चांसलर किसी को बना रहा है। ये गजब का अलायंस है इनका। चलिए छोड़िए, मलूक जी साधुवाद आपका, आप हमारे साथ हमेशा रहिए। और दूसरी बात देखिए कंचना जी, रंजू देवी को तो खुद उन्होंने बोला कि कल मुझसे बुलवाया गया, आज मैं सच बोल रही हूं। आप रंजू देवी की नैतिकता पे सवाल खड़ी कर रही हैं। एक गरीब शोषित वंचित परिवार से आने वाली रंजू देवी पे आप सवाल खड़े कर रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर लीडर ऑफ अपोजिशन को धमका सकता है। लीडर एटम बॉम्ब पहन के हम फट जाएंगे, ये किसने बोला? बस 2 ऑप्शन है, या शपथ लो या तो देश के सामने माफी मांगो। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, जनता के बीच जाने का ऑप्शन, और आपको जाकर एक्सपोज करने का ऑप्शन। जनता के बीच भी तो देखिए ना, तेजू भैया ने बताया कोई आया नहीं रहा। हैसियत नहीं, आपकी औकात नहीं। अरे हमारी हैसियत छोड़िए, हमारी औकात छोड़िए। तेजू भैया बता रहे हैं कि तेजस्वी की यात्रा में कोई नहीं आ रहा। बातों को, बयानों को पलट कर उसके बाद एक ट्वीट करके आप बोलोगे देखो। नहीं, देखिए कंचना जी, मैं एक सवाल बिहार के चुनाव से जुड़ा देख रही हूँ। देखिए, मैं ये मानती हूँ तेज प्रताप जी आपके साथ नहीं है, आपने कहा वो हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो आज भी भाई तो हैं, बेटे तो हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप बिहार के चुनाव को देखिए, जैसे वो मछली की आंख है ना, उसे देखिए। आप दूसरी पार्टी के मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं, और उनका सीधा मतलब यह है कि वोट चोरी का मुद्दा आपका नहीं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है वो आपका मुद्दा है, आपको लगता है, तो ये जो पीएम वाली आज बात कह दी गई कि पीएम बनाइए, इन्हें पीएम बनाइए, मुझे लगता है उससे ज्यादा तेजस्वी जी को ये कहना चाहिए मुझे सीएम बनाइए। बिहार की जनता उनके बारे में सोच रही है या राहुल जी को पीएम बनाने के बारे में सोच रही है? देखिए सुचरिता जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। लोकतंत्र के लिए जैसे जनता होती है, जैसे आपको शो चलाने के लिए एक स्टूडियो की सेटअप होती है। स्टूडियो नहीं रहेगा तो आप सेटअप कहां पर लगाएंगे? सबसे बड़ी बात, वैसे एक जनता है, अगर जनता रहेगी नहीं, जनता वोट करेगी नहीं, जनता का वोट काट दिया जाएगा, बायस चुनाव होगा, चुनाव चोरी करके होगा, तो मुद्दे और गौण हो जाएंगे ना। कहां से शिक्षा की बात होगी, कहां से रोजगार की बात होगी, कहां से बीजेपी को एक्सपोज किया
जाएगा। लोकतंत्र की लड़ाई जो है ना, अब सबसे बड़ी लड़ाई है, और जो मुद्दे और है ना, उसको लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। चुनाव आने तो दीजिए, बीजेपी के पास ना जवाब नहीं होगा। जितने घोटाले किए इसने, जो वोट घोटाला किया, अरे सवाल यही है कि क्या वोट चोरी हो रही है? सवाल यही है। आप लोग कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी कह रही है वोट चोरी नहीं है। ये इनका भ्रम फैलाने का तरीका है, ये इनका भ्रम फैलाने का तरीका है। डिबेट तो इसी बात पर है ना, ये डिबेट इसी बात पर है, इसी बात पर। आप ये बताइए कि अनुराग ठाकुर झूठ बोल रहे थे? अब एक बार मलूक जी को, अनुराग ठाकुर ने बोला कि चाचा लोकसभा में वोट चोरी हुई है। उन्होंने एक सेकंड, आप एक काम कीजिए, अनुराग ठाकुर जी की पूरी प्रेस वार्ता जिसमें मैं था उसको प्ले करिए। उन्होंने एक भी बार इलेक्शन कमीशन पे वोट चोरी का आरोप लगाया तो मैं नाम बदल दूंगा। उन्होंने तो बोला कि इसमें गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियां तो सब बताते हैं, फॉर्म 6, 7, 8 में सीधे कर देंगे, पर आपने वोट चोरी का लगाया। अब क्यों आप शिकायत नहीं दर्ज करते? चोरी बोलने वाले शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रहे? मतलब चोर यही हैं, चारा चोर, जमीन चोर, लैंड चोर, जॉब चोर, और तो और कंटेंट चोर, सारे चोर इधर एक साथ बैठे हैं। मुझे भी बात करना आता है, वोट चोर और चंदा चोर, ठीक है, के लिए जगह नहीं मिलेगी जिस दिन जनता। अब बोलिए ना, जनता मानेगी कि नहीं मानेगी? कन्विक्टेड चारा चोर है आप, कन्विक्ट सर्टिफाइड का, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड चारा चोर, सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया आपका चोरी। भाग जाओगे, दिल्ली छोड़कर भाग जाओगे। अरे मैं कैसे भाग जाऊंगा? मैं राहुल गांधी हूँ। मुझे बोलने दो शहजाद भाई। हाँ बोलिए 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 मलूक जी बोलना चाह रहे हैं। मलूक जी। शहजाद भाई। जी सॉरी। हाँ देखिए, एक चीज हम साफ कह रहे हैं, देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के चौधरी चरण सिंह जी के विचारक हैं। चौधरी चरण सिंह जी देश के किसानों के, देश के लोगों के मसीहा की तरह उन्हें मानते हैं। किसानों के हित की जहां बात आएगी, लाठी भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे, किसानों के हित में काम करते रहेंगे। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, एक चीज साफ समझ लो, हाँ। एमपी का चुनाव होता, लोग बाहर रहते हैं, कोई कहीं वोट देता, कोई कहीं वोट देता। जब एमएलए के चुनाव होते हैं तो उनको छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ज्यादातर लोगों की वोट बन जाती है, इसलिए वो वोट बढ़ती हैं। और जब गांव प्रधान या गांव सरपंच का होता है तो पूरे देश से एक एक वोट चुन के अपने गांव में बनवाते हैं। हमने सारे चुनाव लड़े हैं। ये एमपी के चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव था, इसलिए महाराष्ट्र में वोट बढ़ी। और सुचेता जी, कांग्रेस का कार्यकाल रहा 1947 में चुनाव नहीं हुए, 52 से लेके रिकॉर्ड उठा लो। एमपी के चुनाव से हमेशा विधायक के चुनाव में वोट ज्यादा होती हैं, पर इनके सलाहकार जो कह देते हैं वही बोलने लगते हैं। असलियत में जमीन पे ये लोग हैं नहीं। जमीन पे आप लोग हैं, आप लोग आसमान पे उड़ रहे हैं। जमीन पे हमारे दो लीडर है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, और समर्थन मिल रहा है पब्लिक का। जमीन पर तो जाकर पब्लिक को गाड़ी के तले रोंद रहे हैं। अभी एक पुलिस वाले को रोन दिया राहुल जी की गाड़ी ने, राहुल जी की गाड़ी ने रोन दिया, ऐसे रोन दिया। इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं, इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। इसीलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग बोलते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाता। इसलिए आज भी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां कह रही हैं पानी को पाकिस्तान को। एक बार सुनिए, मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी सुनिए मेरी बात, किशोर जी मेरी बात। संदीप जी मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन आपका ऑडियो मुझे बहुत खराब मिल रहा है, इसलिए मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बात किशोर, एक बार संदीप जी, आवाज आ भी जाती तो भी समझ नहीं आती। संदीप जी को ले लीजिए। संदीप जी आप मेरी बात समझिए, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्बेंस भरा आ रहा है, इसलिए मैं आपकी आवाज ढंग से समझ नहीं पा रही। वो रीजन है कि मैं आपके पास जी सुनिए जी इसी ऑडियो लेवल को मेंटेन रखिए। मेरा सवाल सुनिए। अब ये जो वोट चोरी वाले आरोप लग रहे हैं, देखिए आपका विपक्ष आपके साथ है, बाकी पार्टियां भी आपके साथ आ गई हैं। बिहार में आप घूम रहे हैं, वोट चोरी की बात फैला रहे हैं। अब पलटकर जब बीजेपी ये वाले वीडियो जारी करती है जिसमें महिला कह रही मुझसे तो बुलवाया गया, तो ये वीडियो क्या इंपैक्ट डालेगा वोटर पर? मुझे जरा ये बता दीजिए कि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं वोट कट रहा है, महिला कह रही मुझसे तो बुलवा दिया। चलिए इसका जवाब मैंने पहले दे दिया, पहले मेरी बात आ जाए। मुद्दे मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि लोकसभा जैसे आपने विदाउट इंटरप्ट सबको दिया सब। हाँ बोलिए ना, बोलिए। सारे लोकसभा चुनाव के बाद जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हर जगह वोट बढ़ा। हाँ। ये कह रहे हैं कि नेचुरल प्रक्रिया होती है। बिहार में इन्होंने एफआईआर किया, 65 लाख वोट कम हो गए, और जो 1,73,000 अब तक फॉर्म 6 के माध्यम से दावा किया गया, उसमें से एक वोट बढ़ा भी नहीं। अगर मान लीजिए वो बढ़ भी जाता है, तब भी लगभग
मतलब 65 लाख में 63 लाख वोट कम हो जाएंगे। हर जगह आप बढ़ रहा था यार, कैसे कम हो? नेचुरल प्रक्रिया कैसे बदल गई भैया? महाराष्ट्र में बढ़ेगा, हरियाणा में बढ़ेगा, अभी चोरी का सवाल उठा देंगे, यहाँ घट जाएगा। कितनी बेशर्मी करिएगा भाई? और चोर करके चोरी करके सीना चोरी, वो अभी नेचुरल प्रक्रिया बता रहे थे ना, हमको कोई चुनाव सिखा रहे थे। अरे भैया, अच्छा चलिए, मैं इसको दूसरी तरह से, इसको मैं अगर दूसरी तरह से पेश कर लूं, एक मिनट सुनिए, इसको मैं दूसरी तरह से एक बार पेश करती हूँ। किशोर जी जरा इस पर रिएक्ट करिएगा। ये बार बार कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोटर्स को इजाजत नहीं मिल रही है, जो इनके वोटर हैं, मतलब जो विपक्ष के वोटर हैं, उन्हीं के नाम काटे जा रहे हैं। ये बहुत समय से चल रहा है। किसके नाम काटे जा रहे हैं? कौन वो बोल रहे हैं कि हमारे वाले वोटरों के नाम काट रहे हैं, अपने वालों के ऐड कर रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं। किससे पता कि वो वोटर इन्हीं के थे? अच्छा, ये कहां से जानकारी? ये इतने बेवकूफी वाले तर्क हैं। नहीं, वो ये तो वही है कि तेजस्वी उनको पीएम बना रहे हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट काट रहे हैं, यादवों के वोट काट रहे हैं, वो इनके वोटर नहीं है, तो नाम कैसे पता चलेगा? वो इनके वोटर हैं। बोला नाम अभी तक पता नहीं हमको किसके काटे, तो ये कैसे बोल रहे कि हमारे वोटर कटे? अच्छा भाई, हमारे वोटर कटे हैं, ये कैसे पता है भाई? एक मिनट, इतनी बेवकूफी वाली है ये। 6 बजे के शो में नहीं, इनको संदीप जी जवाब दीजिए। कॉमेडी शो में भेजिए इनको। संदीप जी कहां से आ जाते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलो। देखिए, इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, मेरा बूथ सबसे मजबूत। उसमें ये जानकारी क्या मांग रहे थे कि बूथ पर विपक्ष का नेता कौन है, उसकी कितनी सक्रियता है, कितनी पकड़ है, उसके नात रिश्तेदारों का ब्यौरा आपने मंगवा लिया और फिर पूछ रहे कैसे पता चलेगा हमको? अरे भैया, पूरा अगर तो अपने जो है आप 10,000 रुपए देने जा रहे हो उत्तर प्रदेश में, ऐसे कार्यकर्ताओं को लगाकर, ऐसे एजेंसियों को लगाकर पहले आंकड़ा जुटाया, फिर उनका वोट कटवाया और उनके फर्जी पते पे वोट डलवाया। यही तो कर रहे हो आप, यही कहना कि हो। संदीप जी, आपकी इजाजत हो तो एक लॉजिकल सवाल आपसे पूछूं। कितना लूट? मेरा सवाल ये आपने किया है। एक छोटा नहीं, तो इसका सीधा मतलब ये कैसे हो गया कि आपके वोटर काट रहे हैं और अपने जोड़ रहे हैं? ये समझ नहीं आई मुझे बात। सीधा सवाल तो ये पूछा था। हाँ, बोलिए। इन्होंने एक और आरोप लगाया, सुन लीजिए संदीप जी, सुनिए, आप ही से सवाल है। संदीप जी की पार्टी ने हम पे तो आरोप लगाया चोरी का वोट का। पंजाब में बोलते हैं आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी की है। अमर सिंह इनके सांसद, इन्होंने बोला। संदीप जी, सही है आम आदमी पार्टी ने चोरी की वोट की? बताइए भाई संदीप जी। मैं जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। अरे सुनिए, अगर ऐसी आप बात कर रहे हैं तो आज जेडीयू के साथ मिलकर जा रहे हैं ना, उनका डीएनए तक चेक करवा लिया मोदी जी ने। सृजन घोटाले का आरोप लगाया, बलात्कार का आरोप लगाया। क्या बलात्कारी है जेडीयू वाले? क्या सृजन घोटाला करने वाले? ये जवाब नहीं है। मैं एक बार नहीं, ये क्या तरीका आप कह रहे हैं? तो जेडीयू से क्या अपेक्षा रख रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल सुनिए, मेरे पास समय नहीं। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ जो मैंने कंचना जी से भी पूछी, मैं मलूक जी आपसे पूछूंगी एक बार। वहां पर बिहार का चुनाव है, मुझे लगता है ये सीएम चुनने का चुनाव है, लेकिन वहां पर जो तेजस्वी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पीएम इन्हें बनाएंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। तो ये पीएम का चुनाव है या सीएम का चुनाव? मुझे लगता है कि अगर डायरेक्ट अपील होगी सीएम के लिए, तेजस्वी जी खुद करेंगे, तो मुझे लगता है उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा। क्यों हो रहा है ये मलूक जी? जो इस तरह से जो हमारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग जो पूरे देश में आपस में ही लड़ रहे हैं, अगर इसी तरह करते रहे, ना ये सीएम बने ना ये पीएम बने, और अगर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को ही नहीं संभाल सकते तो ये देश को क्या संभालेंगे? सब लोगों की ये समझ में आ गया है। ये इसलिए बेचारे इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। ये खिलाफत करते करते एनडीए की और मोदी की, ये देश की खिलाफत कर जाते हैं। आज का देश पहले वाला देश नहीं है। आज का देश एक मॉडर्न देश है, पूरे विश्व में झंडा लहराता देश है। कांग्रेस कहती थी 2040 में चौथी इकोनॉमी करेंगे, 2025 में हमने कर दिया। 69.8% नौजवान है, देख रहे हैं। ऐसा ही होता रहा तो इनकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाएगी जो आज है। देखिए, जब चुनाव में नतीजे आएंगे, चाहे वो बिहार हो या आने वाले समय में और राज्यों में भी चुनाव आने हैं, उसके बाद बहुत कुछ तय होगा। क्योंकि जो ये कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट पे डाका डाला जा रहा है, अगर कहीं उनकी सरकारें बन गई तो फिर तो एफिडेविट आएगा, फिर तो माफीनामा आएगा। कम से कम ये तो पूछ ले, क्योंकि अभी तो ये दिखाया जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है और सिर्फ एक ही सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इंतजार हमें जनता के वर्डिक्ट का करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुटे। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।